महाराजा दक्ष, प्रजापति दक्ष की साधना से प्रसन्न होकर के अवतरित हुई थी। अपने उस रूप में ध्यान देना, जिस रूप में अवतरित हुई वह तो सती थी। और फिर जब असली रूप में प्रसंगवश बात कर दूं, जिस समय सती दूसरा रूप ले लेती है पार्वती के रूप में, आपको यह बताने के लिए कि वह शक्ति अपने रूप से कभी भी लुप्त नहीं होती, गुप्त हो सकती है लेकिन लुप्त नहीं होती। पार्वती जी की साधना से बहुत सी परीक्षाओं के बाद भी जब पार्वती अपने संकल्प से चलित नहीं हुई, तब बाबा जी आखिर में कहते हैं, जब पार्वती ने कहा कि मैं वही हूं, मैं आपकी चिर संगिनी हूं, मैं आपकी पूर्व पत्नी सती भी वही मैं ही हूं। उस समय बाबा जी ने कहा, अगर तुम वही हो तो मैं देखना चाहता हूं कि जब सती मेरे मना करने पर भी नहीं मानी और उग्र हो करके अपने रूपों को प्रकट की, उन रूपों से अगर आप प्रकट हो सकती है तो मैं मान लूंगा कि तुम वही हो। उस समय पार्वती, ध्यान देना, एक शब्द और आपकी भ्रांति में न रहे बता दें, हालांकि वो भ्रांति भी वही है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, लेकिन अपने इस भ्रांति रूप का भी वह निवारण कर देती है जब वह कृपा करती है, भ्रांति मुक्त कर देती, क्योंकि उसी का रूप है। तो ये कालिका पुराण में इस तरह का स्पष्ट उल्लेख है कि पार्वती भी काली थी, और काली होने के कारण उसका नाम हिमाचल ने काली रख दिया था। काली और सती भी वैसे ही थी। और सती का जो पूर्व रूप है जिसको दक्ष ने देखा था वो भी वैसा ही था, लेकिन था बड़ा सुंदर रूप। आपको ये भी पता हो कि ये जो आप काली का रूप देखते हैं, ये काली का रूप भी बड़ा रहस्यात्मक रूप है। विभिन्न परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में इस रूप को कर्म की प्रासंगिकता में, अपने महत् कर्म के संदर्भ में उसने इस रूप को धारण किया। ये चर्चा हम आगे करेंगे। तो अपने मौलिक रूप में सती इसी क्षेत्र में, इसी भूमि में क्रीड़ा की थी, और उसी की उस भूमि में आप यहाँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि बैठे हुए हैं और उसकी लीला सुन रहे हैं, उसकी चरित्र कथा सुन रहे हैं। उसकी चरित्र कथा का मुख्य पहलू क्या है? आप जीवन में अपने को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन अपने से भी ज्यादा किसको सुखी देखना चाहते हैं? जल्दी बोलना। अपनों को। ठीक है, अपने से भी ज्यादा सुखी किसको देखना चाहते हैं? अपनों को। अपनों का मतलब बच्चों को। देखो, बच्चों से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं है। बच्चों की प्रियता के साथ सब अच्छे लगते हैं, और बच्चे का मतलब है माँ बाप। माँ बाप को बच्चे ही तो प्रिय लगेंगे। इसको अगर छोटा सा शब्द देना है तो क्या दिया जाए? संतति। संतति।
संतति का भी सुख देने वाली ये महात्म्य कथा। वसुदेव जी की संतति पर भगवान श्री कृष्ण पर जब दुख आया तो उस दुख को दूर करने वाली भगवती त्रिपुर सुंदरी। ध्यान देना, संतति के साथ आपको दूसरा क्या चाहिए? आपको जो भी मनोरथ है, मनोरथ, अब जो भी मनोरथ है हम आपसे नहीं जानना चाहेंगे आपका क्या मनोरथ है, क्योंकि ये बड़ी गुप्त बात है। आपका कोई भी मनोरथ हो सकता है। इस गुप्त और इंडिविजुअल बहुत व्यक्तिगत मनोरथ को आप अपने तक ही सीमित रखें, लेकिन जो बहुत प्रकट है उसे मैं कहने जा रहा हूं देवी भागवत में महात्म्य के माध्यम से। वो क्या है उसको भी बात के साथ बताऊंगा। सुख, अच्छा, आप सुख का कोई सीमित स्तर देखते हैं? कितना सुख आपको चाहिए? मकान का सुख चाहिए? चाहिए तो सही। मकान का छोटा रूप हो सकता है, लेकिन यदि बड़ा मकान आपको चाहिए तो बड़ा मकान कब संभव होगा? जब आपका काम बड़ा हो। मकान का सुख यानी आश्रय का सुख, आश्रय। और आश्रय, एक व्यक्ति के पास छोटा मकान होता है तो बड़ा चाहता है, और बड़ा मकान एक हो जाता है। अभी एक परंपरा चल पड़ी है, मकान भले ही छोटा हो, लोग कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छा बड़ा फार्म है, फार्म हाउस। फार्म हाउस, फार्म हाउस में ज़्यादा लगता है थोड़ा गौरव छिपा हुआ है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा फार्म मिल जाए तो आप छोटे फार्म वाले से ज़्यादा गौरवान्वित होंगे। अच्छा, कितना बड़ा फार्म आप चाहेंगे? अच्छा, कभी ऐसा आया है कि आपको लक्ष्मी से लक्ष्मी मिलने के साथ आपको ऐसा लगा कि अब पर्याप्त हो गया? आपको ऐसा कभी लगा कि अब लक्ष्मी नहीं चाहिए? बड़ा संकोच होगा बोलने में। कभी नहीं लगा। यानी सुख का साधन है अर्थ, और अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है वैभवी जीवन। आज भी हम कभी कभी सुनते हैं, हालांकि हमारी जो रजवाड़ी परंपरा थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कभी कभी गीतों में जब कोई बहुत भाव विभोर हो जाता है तो आज भी रानियों की कमी नहीं है, चाहे वह कोई झोपड़ी की रानी हो और चाहे छोटे मकान की रानी हो। आज भी राजा और रानी कहीं न कहीं दिल में बसा हुआ है। दिल की रानी तो कोई हो ही सकती है। क्यों? ध्यान देना, राज्य और राजा हमारे पूरे समाज में आज इसीलिए लोग राजनीति की तरफ अब दौड़ पड़े हैं। तथाकथित राजाओं की परंपरा, वंश परंपरा खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी राजनीति तो है। तो वो भी अगर कोई उनको राजा शब्द से बोल दे तो उनको बड़ी खुशी होती है। ध्यान देना, इस सुख की कितनी बड़ी सीमा मिल जाए, कितने बड़े लंबे समय तक सुख मिल जाए, लेकिन वो भी कहीं अनंत तो नहीं हो सकता। ये देवी की आराधना सुख भी देती है। संतति का सुख, एक बीच में कोई भी मनोरथ हो उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, बाद में चर्चा करेंगे। उसके दूसरे छोर पर है
संपत्ति। एक यजमान ने यज्ञ का संकल्प किया और राजा ने संकल्प किया कि मेरे संतति हो। संतति से अर्थ पुत्र के साथ में है। लेकिन रानी ने गुप्त रूप से यज्ञ कराने वालों से बात की और कहा कि मेरे बेटी हो। जब बेटी का जन्म हुआ तो राजा को प्रश्न हुआ कि पंडितों के द्वारा जो कराया गया संकल्प था वो अन्यथा कैसे हो गया। जांच पड़ताल करने पर पंडितों ने बताया कि बात ये थी, रानी ने संकल्प करके आग्रह किया कि बेटी हो, कन्या हो। तो राजा ने कहा कम से कम मुझसे बात कर लेते। हमारे यज्ञकर्ता विद्वानों ने कहा शायद संकल्प को अन्यथा कराने वाली ये जो बात बनी ये भी ईश्वर की देन होगी। हम सब लोग कुछ सोच नहीं सके और वैसा ही संकल्प करा दिया और उसके अनुसार यज्ञ करा दिया। राजा खेद में था। मंत्र शक्ति से भगवान शंकर की आराधना हुई और पंडितों ने मंत्र बल से वो जो लड़की थी उसका नाम था इला, इला को शुद्युम्न में बदल दिया। वही शुद्युम्न एक दिन जंगल शिकार के लिए जाता है, बिहार के लिए जाता है और चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां जाने के बाद उसका पूरा व्यक्तित्व स्त्री में रूपांतरित हो गया, स्त्री में बदल गया। जिस घोड़े पर वो बैठा था उसका भी रूप बदल गया, जो उसके परिजन थे साथी वो भी सब स्त्री रूप में बदल गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और इसी के साथ अचानक उस जंगल में एक युवक मिला है और उस युवक का नाम था बुध। बुध के साथ संपर्क होने पर इला से आगे चलकर के एक संतान हुई है, उसका नाम पड़ा पुरुरवा। इला जब उसको स्मृति आती है, होश आता है, तो जब अपने राज्य में वापस आया तो उसको बड़ी ग्लानि है। फिर आराधना और साधना से स्त्री रूप और पुरुष रूप अदल बदल करके मिलता रहेगा, ये उसके लिए व्यवस्था निश्चित हुई। इस कहानी के पीछे अंतराल में कहानी है। सुद्युम्न जंगल में उस जगह पहुंच गया है जो बाबा जी के द्वारा निर्धारित व्यवस्था कर दी गई थी कि इस क्षेत्र से आगे जब कोई इस सीमा को लांघ करके आगे बढ़ेगा तो वह स्त्री हो जाएगा। किसी समय भगवती पार्वती के साथ बाबा जी एकांत में थे और कुछ देवता लोग बाबा जी से मिलने के लिए आए हैं। पार्वती जी को इससे आक्रोश आया है कि आप के पास कोई मर्यादा होनी चाहिए। आप बाबा जी का व्यक्तित्व तो आप जानते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, लेकिन जब वो बाबा जी खड़े नहीं होते, जल्दी बैठे रहते हैं। बैठे रहने का मतलब है समाधि में रहना। लेकिन जब कभी कोई समाज पर संकट आता है तो बाबा जी सक्रिय भी उठते हैं।
उनकी सक्रियता में करुणा है, सक्रियता में परोपकार है। इसलिए बाबा जी का नाम करुणाकर पड़ गया, करुणावतार पड़ गया, परोपकार। परोपकार के लिए ही वो जहर भी पी जाते हैं। और जहर, जिस जहर को कोई छू नहीं सकता था, असुरों ने और देवताओं ने योजना बनाकर अमृत के लिए जब सागर का, समुद्र का मंथन किया और जहर निकला, तो उस जहर को कौन स्वीकारता? क्योंकि अमर जीवन के लिए उद्योग था, तो जहर तो मृत्यु का प्रतीक था, उसको कौन अपनाता? उस समय एकमात्र बाबा जी ही, भगवान शंकर ही अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कोई बात नहीं, वो जहर को चुल्लू में पी जाते हैं। पात्र की भी जरूरत नहीं। जब बहुत प्यास लगती है तो आदमी पात्र भी नहीं ढूंढता, चलो हाथों से ही पी लेते हैं। ध्यान देने, लोगों के लिए, परोपकार के लिए बाबा जी ने उस चुल्लू से जहर को पी लिया। यह है उनका करुणाकर का रूप। पराम्बा पार्वती ने कहा, आप करुणाकर हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए। जब देखो तब आपके पास कोई भी आ गया। क्योंकि बाबा जी ने जब जहर पी लिया था, तो आज भी उसका एक प्रतीक है। माता जी को बड़ी परेशानी हुई है। उसने कहा कि हमारा भोला भाला कभी भांग के नशे में कुछ भी करा दो, और भांग के नशे में जहर भी पी गया। लेकिन परेशानी किसको होगी? अरे घरवाली को परेशानी होगी ना। शराबियों का जमघट, और अगर किसी युवक को शराब पिलाने लगे तो परेशानी किसको होगी? शराबियों को नहीं होगी। परेशानी तो उसके घर वाले को होगी। माँ बाप को हो सकती है, पत्नी को हो सकती है। हमेशा परेशानी अपनों को होती है, बहुत अपनों को होती है, अपनेपन में होती है। पार्वती जी को परेशानी हुई, और उसी परेशानी का प्रतीक आज बंगाल में एक विशेष महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, भगवती तारा का। उसको तारापीठ के रूप में जाना जाता है। और उस तारापीठ की जो शक्ति है, जहर जब बाबा जी ने पी लिया, ऐसी आख्यायिका है कि उस